नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका लाइव और सीधी तस्वीरें आपको गांव हल्दाना से दिखा रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि एक कंस्ट्रक्शन का जो काम है, निर्माण कार्य चल रहा है। और ये हरिजन चौपाल है और 1.5-2 महीने पहले ये पुरानी हुआ करती थी। ग्रांट इसका आया करीब करीब 20 लाख के आसपास का। और पुरानी जो बिल्डिंग थी इसकी, उसको तोड़ करके अब नई बिल्डिंग की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो इसका सामान था, मलबा था और दरवाजे, खिड़कियां, सरिया, लोहे का, यानी जो सामान यहां से निकला था पुरानी बिल्डिंग का, उस सामान को बीडीपीओ कार्यालय के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी के द्वारा किसी गांव के ही शख्स के पास उनके घर में रखवा दिया गया कि जब ऑक्शन करवाई जाएगी सरकार के द्वारा तो उस सामान को उस वक्त उठा दिया जाएगा। लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि जिन जगहों पर, जिस जगह पर जिसके शख्स के पास उस सामान को रखवाया गया था, उन्होंने उस सामान को बेच दिया है किसी कबाड़ी को। और गांव के लोग, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गांव के लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से, क्या आपकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, कौन वो शख्स हैं और क्या पूरा माजरा है। सर, मैं जसदेव हल्दाना हूं और मेरा काम मोस्टली गांव की सेवा करना ही है। मैं सभी चीजों पे खासकर जो सामुदायिक भवन है अपने यहाँ और सरकारी संस्थान है, मैं उनकी निगरानी एक मतलब जागरूक इंसान कहें आप। हाँ, वो आप कह सकते हैं। मेरे पास ये वाक्य है 28 तारीख का, ये 28/8/2022 का। मेरे पास लगभग 26-27 हरिजन परिवारों के व्यक्ति टुकड़ों में आए। 5 आदमी एक बार आए, 6, इस प्रकार से मेरे पास 2-3 दिन लगातार आते रहे। तो मैंने उनसे कहा, भाई देख लो, अगर जो आप लोगों का कुछ ऐसा हो कि भाई इसमें कोई समस्या ना हो तो आप देख लो। लेकिन मेरे को पता था ये कानूनी पहलू है, क्योंकि ऑक्शन के बगैर कोई सामान नहीं बेच सकते। तो मैंने इसकी सूचना बीडीपीओ ऑफिस को सेक्रेटरी के माध्यम से दी। है हुआ क्या है? हुआ ये है कि कुछ सामान यहाँ का जो स्क्रैप था, इसको तोड़ने के बाद में बचा था, जिसमें गेट, ग्रिल और यहाँ पे कुछ जाल भी पड़े थे। जो यहाँ पे पुराने वाले जाल थे वो भी उसके अंदर थे। लोहा काफी मात्रा में थे, लाखों का सामान था। वो औने पौने कुछ व्यक्तियों ने बेच खाया, क्योंकि सरकारी चीज को ऐसे बेच तो सकता नहीं कोई। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो गया कि उन्होंने उसको बेच दिया। ये इलीगल काम हुआ। रखवाया किसने था? रखवाया जो हमारे सेक्रेटरी हैं, चौकीदार भी हमारे साथ में यहीं पे। तो सेक्रेटरी साहब ने क्या किया था, सेक्रेटरी साहब ने, ये है जीवन सनोब बानाराम है, इनके घेर है दुकान के पास में, उसमें सेक्रेटरी साहब ने बकायदा रखवाया था उसको कि भाई बाद में ऑक्शन करा लेंगे हम, ये सेफ जगह है। क्योंकि पास की जगह, आप आदमी आस पास की जगह देखता है। तो यहाँ से वो, फिर उनको भी पता है, नहीं पता है बेचारों को, क्योंकि वो भी सादे से इंसान है, कब बिका कब नहीं। वो कह रहे थे मेरे से भी कि भाई हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैं ये समझता हूँ कि गलत किया इन्होंने, जो जिसने भी ये सामान बेचा है। क्या क्या चीजें थी और अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस मामले में? अब ये कर रहे, जो जो वीडियो साहब के माध्यम से जो काम होना था वो नहीं हो पाया। अब वो आगे की कार्रवाई वीडियो साहब ही करेंगे, जो कुछ करेंगे जगह सरकार के माध्यम से। शिकायत दी आप लोगों ने? हाँ ठीक है जी, हाँ FIR दे दिया। FRA होगी इनकी। और इन्हें कल वीडियो साहब, सेक्रेटरी साहब भी आए थे परसों, मौके पर घूम कर गए, देख कर गए थे। अब सरकार करेगी जो कार्रवाई करेगी। ये चौकीदार, क्या नाम है? ये चौकीदार भी हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है भाई साहब आपका? ना संजीत कुमार। संजीत जी, आप मौजूद थे जब वो सामान रखवाया गया उस वक्त? नहीं जी, मैं नहीं था। अच्छा, तो अब कोई जो बीडीपीओ कार्यालय से, वहां से कोई सूचना आई होगी भी, आपसे पूछताछ की गई होगी, या कितना सामान था, क्या दिक्कत है, कुछ जानकारी में है आप? नहीं, मेरे को तो यही पूछा था भी सामान किसने बेचा। मैंने बोल दिया था जी मैंने नहीं पता, मैं यहाँ पर नहीं था। क्या क्या था सामान, कुछ आपकी जानकारी में है? ये लेंटर का सामान था, ये सरिया और गेट थे और खिड़की, दरवाजे, बस यही सामान था। आप बताइए। मनन बेरस के बारे में हमने कोई बेरस जागरूक आदमी, क्या ठीक है ऐसा काम करना? ना, गलत है। सरकारी चीज है, सरकारी संपत्ति है। सरकार चाहे भले ही मर्जी उसको जिस मर्जी भाव में बेचे, उसकी भी ऑप्शन होती है, बोली होती है, उसके बाद बेच सकते हैं। हमारे स्कूल में बोली हुई थी इसकी, इनने करी थी बीओ ने, या भी तहसीलदार ने या बीडीओ ने करनी थी। अब क्या शिकायत दी आपने?
इसमें ग्राम सचिव ने रिपोर्ट कराई है SHO समालखा को कि इसमें जो सामान था वो सारा का सारा इसमें इलीगल तरीके से बेचा गया, जो ऑक्शन से होना था। लाखों का सामान था, उसको कौड़ियों के दामों बेच दिया और निजी खातों में उसको डाला गया है। और इसमें कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल जो होती है ना इंटरफेरेंस, जो है इसमें हस्तक्षेप, वो भी कहीं नजर आता है। क्योंकि कई आदमी ये सोच लेते हैं, देखो हम भी पॉलिटिक्स में भी रहते हैं और आपको पता है मुख्यमंत्री जी तक कोई समस्या नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि विधायक जी के साथ रहकर हम ही विधायक हो गए। हमारे अंदर ऐसा कभी अहंकार या मान भान नहीं आया कि हम कोई इलीगल काम कर ले, क्योंकि हम प्रशासन का हिस्सा भी हैं, उनके प्रति जवाबदेही है। मेरा तो अपना निजी अनुभव, मैं हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड में भी 1 साल सरकार का PS रहा हूं। तो कुछ व्यक्ति अपने आप को विधायक मान करके उन्होंने ये इलीगल काम कराया है। इसमें सबकी सहमति नहीं थी हरिजन समाज की, तभी तो वो लोग मेरे पास में आए थे। मैंने भाई जागरूक विशल बोलो होने के नाते, या फिर जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, या जागरूक नागरिक होने के नाते, या गांव का भाई सामुदायिक भवनों की देखरेख करने के वास्ते भाई मैंने अपना फर्ज समझा कि भाई इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। वो भी लोगों के कहने के बाद में अब जो है आपके सामने है। इस पे भी कुछ आपत्ति जता रहे हैं आप लोग भाई, जो निर्माण कार्य चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है, दोबारा से बनेगी बिल्डिंग आपकी चौपाल की, पर इसमें ईंटों को जो है पुरानी ईंटों को लगाया जा रहा है, इस पे क्या दिक्कत है? नहीं, इस पे कोई आपत्ति नहीं है। देखो जो ईंटें वगैरह होती है रॉ मटेरियल है, ये वेस्ट जाएगा, ये कुछ ना कुछ सरकार में फायदा ही होगा। इसका बाद में पता चलेगा, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन के बाद में इसका टोटल आउटपुट निकल के आएगा कि भी कितना इसका बिल वगैरह हुआ है, तो RTI से जानकारी हो जाएगी। अभी ये आप लोगों ने वीडियो भी बनाई है, क्योंकि सिटी तेल का तो एक पानीपत का नंबर 1 चर्चित चैनल है, और ये रॉ मटेरियल का तो जो है इसमें अच्छे से उपयोग हो रहा है। इसका बाद में पता चलेगा भी इन्होंने असल में अभी ऐसा तो नहीं है भी कभी कागजात में नहीं दिखा दे और पुरानी चिपका दी जाए, ये सब चीजों का खुलासा हो जाएगा RTI से बाद में बनने के बाद। हाँ, वो कोई बात नहीं है। तो वीडियोग्राफी हम भी करते रहते हैं, लोकल है, हम सामाजिक कार्यकर्ता है, तो हमारी नजरों से बचता क्या है। भाई गांव में थोड़ा इसलिए हिचकते हैं कि भाई आपस में अच्छा नहीं होता इस प्रकार से, गांव में मनमुटाव बढ़े। लेकिन मेरा एक मैसेज और है गांव के लोगों के लिए भी, देखो भाई कोई भी गलत काम अपने हाथों में क्यों लेते हो, जिसे तुम समस्या में खुद को भी डालते हो, परिवार को भी डालते हो और समाज को भी डालते हो। जो काम तुम्हारा नहीं उसको मत करो, जो काम है वो करने के वो करते नहीं। सामाजिक एकता की बात आप लोग नहीं करते, गांव को बढ़ाने की बात आप लोग नहीं करते। ये चोरी के ही काम कैसे सूझते हैं, ये एक चमत्कार की बात है। मैं बचपन से अब तक देखता रहा, इस मकान के इर्द गिर्द में कभी जाल नहीं टिकते, वो सारी लोहे की चीजें गायब हो जाती हैं। आप एक बार कैमरा घुमाइए, इधर देखिए, ये हमारे गांव का गौरवपट है, इसकी तरफ करें एक बार। ये गौरवपट है, इसके बराबर में दीवार फटी हुई है, अंदर बहुत सारे गमले होते थे। मैंने बहुत बार रोका इनके ऊपर, मैं बूढ़ा भी हो जाता हूँ, इसमें ये उपले पाती हैं औरतें इन्हीं परिवारों की यहाँ पे ऊपर। ये दीवारें पाड़ करके ईंटें कहाँ चली गई, कौन खा गया, धरती निकल गई या आसमान में चली गई, उसका पता नहीं चला है, ये यही गायब होती हैं। ये टंकी का यहाँ पे एक अपना ट्रायंगल है, इतनी दूर तक ये लोग निकल गए हैं, मतलब जितनी इनकी नहीं है उतनी दूर तक ये निकल गए हैं। और इसमें समस्याएं क्या है, हमें आपत्ति नहीं है किसे क्या मिला, हमें आपत्ति ये रहती है कि गरीब को जिसको नहीं मिला उसको भी मिल जाना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। ये विनोद है जी, आना भाई 1 मिनट, ये हमारे नाई समाज से संबंध रखता है, इसके पास 1 इंच जगह भी गांव में नहीं है। और 2 फौजी हमारे ऐसे हैं, सरकारी नौकरी होते हैं, वो 100 गज के प्लॉट भी लेके बैठे हैं। तो मतलब ये जाति तो है एक को तो जिसके, और ये गरीब गांव में बनते हैं। बाकड़पुर में तो इनके पास 2.5 3 एकड़ जमीन भी है, हमें आपत्ति नहीं है क्यों है, लेकिन गलत काम क्यों करते हैं भाई। गांव के साथ में रहो, गांव की बुराई में क्यों रहते हो, गांव के लिए काम करो, अच्छे काम के लिए आपको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तो बहुत सी चीज होती है, मेरी आंखों की देखा देखी, मैं वहां पे था, एक हमारे ताऊ जनेसर जी थे, ये पाइपलाइन आप देख रहे हो गांव में, सीवर पाइपलाइन ना, इसका पानी का जो पीने के पानी का हर घर जल योजना सरकार द्वारा लागू की जा रही है। तो इसमें पाइप आए हुए थे, अब उनको पाइपों को रखने का हमें अधिकार थोड़ा ही ना है। अब उनको अपना निजी समझ करके ऊपर रख ले तो मतलब टोका टाकी तो होती है, उसमें बुरा मानने 14 बार मानने में, बुरा मानने से कोई परहेज नहीं हमें। जिस चीज का ये जिक्र कर रहे हैं, और आजकल मेरे ख्याल में तकरीबन पानीपत और समालखा ब्लॉक के हर गांव में जो पुरानी पाइपें बिछी हुई थी पानी
कि पीने के लिए जो घरों के अंदर टूटियां लगाई गई है उसमें ये नई पाइपें जो हैं वो लगाई जा रही, नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इनकी तरफ से कहा गया है कि 2 पाइपें भी ये उठा करके कुछ लोगों के द्वारा अपने घर पर रख ली गई। बहरहाल इस मामले में ये पाइप नहीं है, जो इसमें टंकी के लिए आध इंची की लोहे की वो पाइप, लोहे की पाइप है जो अंदर जो कनेक्शन होके अंदर जाती है। पूरी लेंथ 20 फुट की एक लेंथ होती है, वो 20-20 फुट की। वो ठेकेदार ने भी मेरे से कहा था, वो एफआईआर कराने के लिए बोल रहे थे वो भी। तो वो मामला है। अब ये मामला तो चलो ये इशू नहीं था जिसलिए आज आप आए हैं संदीप जी। ये मामला जो है चौपाल को लेकर के है, आपके सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसका पुराना जो स्क्रैप था, जो लाखों का स्क्रैप था, वो बिना सरकारी इजाजत के, क्योंकि देखिए बिना बोली के, बिना किसी दस्तावेज के या बिना सरकारी परमिशन के कोई बेचने के लिए ऑथराइज नहीं है। ना तो सरकार ने कोई नोटिफिकेशन निकाला था इस बारे में, ना कोई इसके लिए टेंडर हुआ, ना कोई बोलीदाता यहाँ पे आया, और ना पे यहाँ के ऑक्शन होने के बाद में कोई हुआ। वो बिना ऑक्शन के किसी को, निजी व्यक्ति को बेच दिया गया। ये समस्याएं गांव की है भाई, गांव की चीज किसी व्यक्ति को इख्तियार नहीं है। अब कहते कि भाई हमने ये किया था, अरे भाई करने को तो गांव है ना। अभी सांग हुआ था हमारे गांव में, 8.5 लाख रुपए गांव वालों ने इकट्ठा करके दे दिए थे। हाँ, 17 लाख दिए थे। तो मतलब वो चीज जो है वो एक गांव का कंट्रीब्यूशन होता है समाज के प्रति, जो वो बढ़ावा देते हैं भाई चीजों, गौशालाएं हैं, कोई सामुदायिक भवन बन रहा है। लेकिन ये थोड़ा ही ना कि वो मेरा अधिकार क्षेत्र में आ गई, जो मेरे को राइट नहीं है मैं उसको कैसे कर सकता हूँ बताओ। इलीगल काम तो इलीगल है संदीप जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहरहाल इस मामले में जो खंड शिक्षा अधिकारी है उनको शिकायत दे दी गई है और उसके बाद में अब मामला खंड पंचायत अधिकारी, माफ कीजिएगा, और इसके बाद में समालखा थाने में ये शिकायत पहुंचने वाली है। ये बताया जा रहा है कि जो ऑक्शन की जानी थी, जो सारा सामान था वो ऑक्शन के तहत, बोली के तहत बेचा जाना था। जब मर्जी बोली करवाते अधिकारी, और इस तरह से नहीं किया जाना था। और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, 2 लोगों के उसमें नाम हैं, वो तो फंसेंगे ही, साथ की साथ जिसको बेचा गया है, या कबाड़ी को बेचा हो या किसी अन्य शख्स को बेचा है, वो भी इस मामले में बचने वाले नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।